हेलो एवरीवन, माय नेम इज साइमन। वेरी गुड इवनिंग। आज की नई वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज। और मैं इस वीडियो के टॉपिक पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई डेफिनेटली ट्राई जो मेरी ज़िंदगी में मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं और कैसे मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया है, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको सही लगता है तो उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। आपकी लाइफ में ज़रूर वो चेंजेस आएंगे जिनकी आपको काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ। फोकस्ड कैसे रहें अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि फोकस कैसे बनाएं, क्योंकि कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं बट आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इसी चीज़ पे है कि हम एंड तक कैसे फोकस्ड रहें। अब क्योंकि मैंने बोला एंड तक कैसे फोकस रहें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो शेयरिंग वाली है, इसलिए इसको शेयर भी करिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जी, जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, जो मैंने बताया है, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखी है, वो किस हद तक ठीक है या नहीं। क्या आपने भी कुछ ऐसी नई चीज़ फॉलो करी है या रूल इम्प्लीमेंट करे हैं जिससे आपको फ़ायदा हुआ है? आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे भी काम आ सकती है। तो कमेंट सेक्शन में इस बार ज़रूर लिखिए और बताइए अगर मैं जो ये चीज़ें बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, या आपकी कोई अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है अलग से, तो वो भी ज़रूर सामने रखिएगा। आते हैं वापस टॉपिक पे, हाउ टू स्टे फोकस्ड। सबसे पहले तो फोकस्ड रहना ज़रूरी क्यों है, पहले वो जान लेते हैं। फोकस्ड रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लाइफ में, इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन का इतना दौर है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सपने हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हमें नई गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ड्रीम्स हैं, विशेस हैं। लैविश कार चाहिए, कि काफ़ी लड़के स्पोर्ट्स बाइक के बड़े शौकीन होते हैं, या हार्ले डेविडसन, बहुत सारी बाइक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं जो लड़कों को पसंद आती है, क्योंकि लड़कों का ज़्यादातर इंटरेस्ट इन्हीं में रहता है। और जहाँ पे फीमेल हैं वहाँ पे अपना बहुत सारे उनके पर्सनल ड्रीम्स हैं। तो ये कुछ गोल्स ऐसी चीज़ हैं और ऐसे सपने हैं जो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन लोग यहाँ पे कैटेगराइज हो जाते हैं। सपने सबके होते हैं, लोग प्लान्स बहुत बनाते हैं, पर कई लोग उसे अचीव कर लेते हैं, कई लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। जो फोकस्ड रहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, जो फोकस्ड नहीं रहते वो अचीव नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते। पहले हम बात करेंगे कि हम फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते। सबसे बड़ी फोकस ना रहने की वजह है डिस्ट्रैक्शंस। जो हिंड्रेंसेस और डिस्ट्रैक्शन हमारे रास्ते में आते हैं, ये सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं कि हम फोकस्ड अपनी लाइफ में उस गोल या ड्रीम्स को अचीव करने तक नहीं रह पाते या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अभी डिस्ट्रैक्शन किस तरीके के होते हैं वो हम बात करते हैं। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी तरीके के होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल के बच्चे ज़्यादा समझेंगे मेरी वीडियो को। आज टेक्नोलॉजी का दौर दौर बहुत है, सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल्स हैं। अगर लेट्स सपोज मेरा कल साइंस का पेपर है और मुझे आज रात को काफ़ी तैयारी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये यूट्यूब पे चैनल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं रोज़ फोटोज़ अपलोड करता हूँ। फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, चेक करूँगा पहले की फ़ोटो से कंपैरिजन, ये वो बहुत सारे सोशल मीडिया के इंट्रेंसेस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं कितना भी कोशिश करूँ, लेकिन मैं मोबाइल उठा ही लेता हूँ चेक करने के लिए, जिसकी वजह से मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है सोशल मीडिया की तरफ, और जो भी मैंने पढ़ा है वो बीच में ही रह जाता है, और जितनी मैंने उससे पहले तैयारी करी थी वो भी सब ठप हो जाती है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये हमारे को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में ला देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो भी अगर ये वीडियो स्कूल गोइंग किड्स देख रहे हैं, आप 11th में, 12th में बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या अन्य क्लासों में भी हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, जो मैंने भी अपने टाइम पे फोकस किया था। हालांकि हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं थे, बट जब आए तब तक हम कॉलेज में आ चुके थे, बट उस टाइम पे भी यही था जो फंडा जो हमने अप्लाई करा था अपने लिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आप अपने मोबाइल को करिए स्विच ऑफ और उसको साइड रख दीजिए। क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ, जब तक आपका मोबाइल ऑन रहेगा आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये सही है कि नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि अभी आपका मैसेज आया है,
या वाइब्रेशन हुई है या किसी की कॉल आई है, और आप चेक करने के लिए, क्योंकि दिमाग ना अपने आप से खेलता है कि एक बार चेक कर ले कुछ आया तो नहीं है, तो क्या होता है हम मोबाइल उठा लेते हैं, फिर चेक करते हैं अच्छा कुछ नहीं आया, लेकिन तब तक क्या होता है ना, जो जो फोकस्ड है, जो फ्लो है पढ़ने का, वो चला जाता है। फिर आपको दोबारा से उस फ्लो में आना पड़ता है, अपने दिमाग को वैसे वार्म अप करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। फिर तब तक जब वार्म अप होता है, फिर आपको लगता है कि यार किसी की बेल बजी है, शायद कोई मैसेज आया है, शायद वहाँ से जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से मैसेज आया है। इसीलिए सबसे बेस्ट पार्ट है वो बात को ही खत्म कर दीजिए, मतलब आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इन सब की तैयारी होती है, जो आप आईएएस के अगर कोई देख रहा है वीडियो, या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जब वे तैयारी करते हैं अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे लड़के लड़कियां देखे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो कई हद तक, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक भी अपने आप को सोशल मीडिया और सब चीज़ से बहुत दूर कर लेते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपको एक रास्ता चुनना है तो दूसरे रास्ते पे आपको चलने के लिए हटना पड़ेगा। मतलब आप दो रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप राइट चलिए, या तो आप लेफ्ट चलिए, क्योंकि दोनों जगह से होकर एक कॉमन रास्ता नहीं निकलता, राइट। इसीलिए या तो आप इधर जा सकते हैं या आप उधर जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा पढ़ाई की तरफ। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है फ़ोन की तरफ, तो आप इधर ही रह सकते हैं, फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए फोकस रहना ज़रूरी है। फोकस रहने के लिए आपको अपना जो गोल सेट किया है कि मुझे 2 साल बाद यहाँ पे अचीव करना है, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँचना है, वो आपको इसी तरीके से होगा कि ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप अपने लाइफ में डेली बेसिस पे लेंगे, तब आपको ये फोकस आपका एक कंप्लीट फोकस होगा, और आप जो भी चाहते हैं अचीव करना वो कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ना सिर्फ स्कूल्स में, ये बड़े लोगों पे भी अप्लाई करते हैं। जब वो किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, या चाहे वो डांस हो, किसी भी चीज़ का हो, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। तो डेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका डेडिकेशन नहीं होगा, वो पागलपन नहीं होगा, वो जुनून नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। इसलिए वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने रास्ते क्लियर होने चाहिए, आपको करना क्या है लाइफ में, तभी आप फोकस्ड भी रह सकते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है, हमारे डिसीजंस पावर जो होते हैं, डिसीजन पावर, हम उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें ये करना है वो करना है, तो इसकी वजह से क्या है ना, दोनों जगह उनका रास्ता बट जाता है। और यही एक रीज़न है कि वो कोई भी एक चीज़ नहीं कर पाते, मतलब फोकस उनका एक चीज़ पे नहीं रहता। किसी ने बोल दिया ये करना तो ये कर लेंगे, किसी ने बोल दिया वहाँ जाना तो वहाँ चले जाएंगे, किसी ने बोल दिया ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है तो ये कोर्स कर लेंगे, किसी ने बोल दिया कि हमें इस जगह पे ज़्यादा वो है, पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की, तो वहाँ चले गए। लेकिन जब तक आपने अपना माइंडसेट, अपने खुद से डिसीजन पावर आपने अपना लो कर रखा है, अपना खुद का डिसीजन ले लिया, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। फर्स्ट चीज़, आपको जिस रास्ते पे जाना है ना, उसी की तरफ बढ़िए। अगर राइट जाना तो राइट जाइए, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जाइए। ये मैंने एग्जांपल दिया था उन स्कूल गोइंग बच्चों का, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी जैसे करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए। ट्रस्ट में आप चेंजेस देखेंगे अपने अंदर, जो भी आप चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, अपने लेसन प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। आप बहुत फोकस्ड होंगे और आपको लेसन्स बहुत अच्छे से याद होंगे, क्योंकि आपने वो जो हिंड्रेंसेस और डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट था वो काट दिया, उस पाथ से आप हट गए। सेकंड, मैंने बताया था डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो डेडिकेशन, वो पागलपन, वो जुनून, और ऐसे, मतलब आपको वो डेडिकेशन ज़रूर चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो पागलपन जब तक आपका नहीं होगा, आपको अपना गोल तक नहीं दिखेगा। गोल दिखना और पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मैंने बोला था आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने कुछ कह दिया तो आप वहीं पे निकल गए। राइट बोला तो राइट चले गए, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट चले गए, और एंड में क्या हो गया, आप कन्फ्यूज़ हो गए। फोकस्ड रहने के लिए आपका डिसीजन पावर, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बढ़िया वर्ड है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्लियर रहिए अपनी चीज़ों के साथ। जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी आप चीज़ों के डिसीजन लेते हैं, वो आपकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें थी जो अगर आप फॉलो करें तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। फर्स्ट आपका क्या था, आप वो रास्ता चुनिए, वो पाथ चुनिए, चूजिंग द राइट पाथ, जिसमें आपको निकलना है, और उधर से फिर मत हटिए, दूसरी चीज़ों को ब्लॉक कर दीजिए। सेकंड था डेडिकेशन, जुनून, पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड था टेकिंग द राइट डिसीजन, आपको करना क्या, आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप फोकस्ड रह सकते हैं। ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट में द सक्सेस विल बी योर्स। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप बहुत फोकस्ड होंगे लाइफ में, और डाउन द लाइन जब आप अपने आप को 5 या 6 ईयर्स के बाद देखेंगे,
आप बिल्कुल अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी और इसी वजह से मेरी लाइफ़ में बहुत सारा सुकून, शांति और सक्सेस है। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बनना चाहिए लाइक। और आप कमेंट सेक्शन में मैंने जैसे भी पहले भी बोला था, आप ज़रूर लिखिए आपकी क्या इसमें एक्सपीरियंसेस रहे हैं। शायद आपने कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करी हो, जो फ़ॉलो करके आप बहुत फ़ोकस्ड रहे हो। अगर ये भी बात जो मैंने बोली है वो ठीक लग रही है, तो भी कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कैसा है। थोड़ा-सा फ़ॉलो अप लेना भी ज़रूरी है क्योंकि हर बार हम ही सही नहीं निकलते, सामने से हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। और तीसरा है सब्सक्राइब कीजिए और चैनल ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। आप ही का चैनल है, फैमिली है, हम सब मिलके इस चैनल को बढ़ाते हैं और नई से नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आते हैं और एक-दूसरे की विज़डम बढ़ाते हैं और यही हमारी उम्मीद है। इस चैनल के साथ हम सब मिलके एक-दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। कल हम फिर आएँगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।